देखिए दोस्तों, गंगा नदी जिसको पवित्र नदी माना जाता है, अब उसकी हालत वर्तमान में क्या है आपके सामने देखिए मैं पेश कर रहा हूँ। कोरोना काल में सबसे बड़े शमशान घाट से लाइव। बारिश होते ही गंगा किनारे दफन लाशें ऊपर आई, अफसरों ने डलवा दी बालू। और अब दो जिलों के बीच में सीमा विवाद है। जो 500 लाशों से ज़्यादा जो शव हैं वो दो जिलों के बीच में, वो तो कह रहे हैं कि हमारे नहीं है, दूसरे वाले ज़िले कह रहे हैं कि ये शव हमारे नहीं है। देखिए, एक रिपोर्टर जब वहाँ पर खबर को जानने के लिए पहुँचा तो देखिए उसने अपने आप बीती बताई है। उसने कहा है कि मैं गंगा किनारे ही पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक ऐसा दर्दनाक नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव स्थित उस गंगा घाट के किनारे हूँ जहाँ एक साथ 500 से ज़्यादा लाशें दफन हैं। ये लाशें हिंदुओं की हो या मुसलमानों की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि है तो ये इंसानों की ही। सुबह जो नज़ारा मैंने देखा, मेरी रूह कांप उठी। कोरोना काल में इतना बड़ा शमशान घाट शायद ही कहीं और हो। कल से मैं इस इलाके के ऊपर नज़र रख रहा हूँ। कल जो मंजर था, आज सुबह उससे भी बड़ा भयावह मंजर है। कानपुर से 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके सुबह 4 बजे मैं इस घाट के ऊपर जब पहुँचा और जो मैंने देखा तो मेरी रूह कांप उठी। रात में बारिश हुई और बारिश के चलते गंगा का जो जल स्तर है वो बढ़ गया और कई लाशें ऊपर आ गई। एक दो नहीं बल्कि 50 कुत्ते उनके ऊपर टूट पड़े। हर तरफ लाशों का अंबार और क्षत विक्षत मानव अंग। कुछ देर होते ही प्रशासनिक जो अफसर थे वो भी वहां पर पहुंच गए और देखते ही देखते लाशों के ऊपर से कफन हटवाया जाने लगा। मैं कुछ समझ पाता तब तक उन लाशों के ऊपर बालू जो रेत है वो डलवा दी गई थी। कफन को हटाने का मकसद शायद ये था कि दूर से कोई लाशों की पहचान और गिनती न कर सके। लाशों के करीब जाने से भी रोक दिया गया। अब पूरा इलाका पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के हाथ में था और मैं और मेरे तमाम जो मीडियाकर्मी साथी थे उस घाट के किनारे सब देखते रहे। लाशों की सच्चाई को दफन करवाने पहुंचे एसडीएम की हिम्मत तो देखिए आप। एक तरफ लाशों के ऊपर बालू डलवा रहे थे तो दूसरी ओर मीडिया की खबरों को ही झूठ बोल रहे थे। इनका नाम है दयाशंकर पाठक। मीडिया ने जब इनसे पूछा कि इन लाशों की सच्चाई क्या है तो बोलने लगे कि यहाँ कोई लाश नहीं है, मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है। सामने कुत्ते शवों को नोच रहे थे, लेकिन ये साहब आंखों के सामने ही सच्चाई के ऊपर पर्दा डालने में जुटे हुए थे। जबकि बुधवार को ही उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार से बक्सर घाट के ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर दफन हो रही लाशों के लेकर जब सवाल पूछा गया था तब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि हाँ, कई लाशें वहां पर दफन हुई हैं। इसकी जांच के लिए एसडीएम से रिपोर्ट मांगी गई है। अब लाशों के दफन करके लोग न चले जाएं, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही जो लाशें अभी दफन हैं उनका भी रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। लेकिन सुबह होते ही उनके दूसरे अफसर भी इससे पलट गए थे। ये लाशें किसकी हैं, किसने दफन की, इसकी मौत कैसे हुई, ये सब किसी को नहीं पता करना। अफसर तो इस बात को पता करना चाहते हैं कि जिस जगह ये लाशें दफन है वो किस जिले में आता है। अब लड़ाई फतेहपुर और उन्नाव के अफसरों के बीच में है। दोनों यही चाहते हैं कि ये इलाका उनके ज़िले में न आए, जिससे कि अपनी नाकामी का पर्दा डाल सकें। बस इसलिए लाशों के ढेर के सामने दोनों जिलों के अफसर पहुंच गए। फतेहपुर की एसडीएम प्रियंका कहती हैं कि ये मामला उन्नाव का है और उन्नाव के एसडीएम साहब तो पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ कोई लाश दफन ही नहीं हुई है। हाँ, इन सब के बीच में लाशों को अभी भी कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। लेकिन दोनों एसडीएम अभी भी इसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि ये जो एरिया है वो हमारे ज़िले के अंतर्गत नहीं आता। तो मानवता को किस तरीके से शर्मसार कर देने वाली घटना है। जो व्यक्ति मर चुका है उसका ठीक तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा। ये जो लोग हैं वो लाशों को ढेर को जब कुत्ते नोच रहे हैं उसके बावजूद ये इस बात को लेकर लड़ रहे हैं कि ये जो जगह है वो हमारे ज़िले में नहीं आती। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, आप इसके ऊपर क्या अवधारणा रखते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप वहां पर रख सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को ये न्यूज़ पता चल सके। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।